फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। तो भाई, आज तो होली है और हैप्पी होली। पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैंने अपनी कढ़ाई में आधे चम्मच से भी कम देसी घी डाल देंगे। देसी घी को बढ़िया सा मेल्ट होने देंगे। तो गुजियाँ सभी घर में बन चुकी हैं, क्योंकि होली है तो मेरे घर में भी बन चुकी हैं। तो भाई, जब भी आपका मन करे आप इसको बना के खा सकते हैं। होली की तो एक स्पेशल डिश है गुजिया। वैसे भी हमारा मन हो तो हम इसको बना के खा सकते हैं। तो मैंने काजू, बादाम, चिरौंजी इनको डाल देंगे और बढ़िया सा भून के तैयार कर लेंगे। तो उलट पुलट कर देंगे, बढ़िया से मेवे को भून लेंगे, तो इससे एक ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने काजू, बादाम और चिरौंजी को बढ़िया सा भून के तैयार कर लिया है। गैस को ऑफ कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ठंडे हो जाएंगे। तो पूरे ड्राई फ्रूट्स को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम अपने खोए को यानी कि मावा को भून के तैयार करेंगे। तो मैंने 1 केजी खोया लिया है। अब इस कढ़ाई में डाल देंगे और कछली की सहायता से इसको तोड़ देंगे। बढ़िया से इसकी भुनाई करेंगे। एक तो इसका हमें कलर बढ़िया करना है, और जितना बढ़िया हमारा खोया भुनेगा उतनी बढ़िया ही हमारी गुजिया बन के तैयार हो जाएगी। तो ये प्रोसेस भी हमें ध्यान से करना है। तो हमारे भुने हुए खोए की गुजिया भी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। अच्छे खासे हम 8-10 दिन तक स्टोर करके खा सकते हैं इन गुजिया को। तो देखिए, इसको भूनने में कम से कम 10 मिनट का समय लग जाएगा, क्योंकि खोए को मेल्ट होने में भी समय लगता है, भूनने में भी समय लगता है। तो बराबर हमें इसको चलाते जाना है, बिल्कुल चलाना नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। तो इसको कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे, उलट पुलट करते रहेंगे और बढ़िया से खोए को भून के हम तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके के हमें खोए को भून के तैयार करना है। तो उलट पुलट कर दिया है, खोया हमारा अच्छे से भून के तैयार हो चुका है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए, कलर भी चेंज हो गया है, बढ़िया सा मेल्ट हो गया है, खुशबू भी खोए में बहुत बढ़िया सी आ गई है। ऐसे ही हमें अपने खोए को भून के तैयार रखना है। तो देखिए, बहुत बढ़िया सा हमारा खोया भुन गया है। गैस ऑफ करने के बाद भी इसको चलाते रहना है, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से जल जाएगा। तो मैंने एक बड़े बर्तन में इसको ट्रांसफ़र करना है। तो देखिए, इसी तरीके से हम इसको नीचे से चलाते जाना है, क्योंकि कढ़ाई गर्म है। अगर हम खोए को बिल्कुल चलाना छोड़ देंगे तो हमारा जो खोया है वो नीचे से लग जाएगा। अब इसको एक तसले में हम इसको निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए, मैंने एक तसले में निकाल दिया है और पूरे खोए को ठंडे होने में कम से कम 1 घंटे का समय लग जाएगा। तो इसको ऐसे ही हम ठंडा होने देंगे। फिर हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो मैंने मिक्सी जार में जो अपने ड्राई फ्रूट्स भून के रखे थे, इनको हम इसमें डाल देंगे। और इसी में मैंने अपनी इलायची पीस दी थी, जिससे हमारी एक ज़बरदस्त इसमें गुजिया में खुशबू आ जाए। तो कम से कम 8-10 इलायची के दाने डाल दिए थे। तो सारी मेवा भी मेरी अच्छे से पिस गई है, इलायचियाँ भी पिस गई हैं। अब इस खोए के ऊपर हम डाल देंगे। और हम जब बूरा डालेंगे तो खोया हमारा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, क्योंकि गर्म खोए में हमें बूरा बिल्कुल भी नहीं डालनी है। तो 1 केजी जब हमारी मावा है तो कम से कम हम इसमें 2 कटोरी भर के बूरा डाल देंगे। इससे हमारे एक परफेक्ट मेजरमेंट है, हमारी गुजिया बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी। ये मैंने खसखस डाल दी है 2 चम्मच, इसको ज़रूर डालिएगा। और ये भी मैंने दालचीनी डाल दी है छोटे छोटे पीसेस में कट करके। अब इसमें हम बूरा डाल देंगे। तो बूरा को अब अच्छे से मेल्ट कर देंगे। खोया हमारा जो है पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो मैंने एक अंदाज से अपनी बूरा डाली है, लेकिन 1 केजी खोए में 2 केजी हम चीनी डालेंगे, यानी कि बूरा डालेंगे। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है, ज़्यादा बड़ी कटोरी हमें नहीं लेनी है। तो इसी तरीके से अब हम अपने बूरा को खोए में मिला के तैयार कर लेंगे। तो ये प्रोसेस हमें हाथों से ही करना है, जिससे हमारा जो मावा है वो परफेक्ट मीठा हो जाए। तो इसी तरीके से मैंने हाथों से बहुत बढ़िया से फिलिंग बना के तैयार कर ली है। तो आज मैं मावा गुजिया बना रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मेरी फिलिंग बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं आधा केजी मैदा लूँगी और इसमें 1 चम्मच हम इसमें घी डाल देंगे और घी को हाथों से अच्छे से मिला देंगे, जिससे हमारी हल्की हल्की मुट्ठी बनने लगेगी। तो हमारा परफेक्ट मोइन लग के
तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए मैंने अपने घी को इसमें अच्छे से मिला देंगे। और ये मैंने बिल्कुल नॉर्मल पानी का यूज़ कर रही हूँ, जो रूम टेम्परेचर का पानी है, उसी पानी से हम इसका डो लगा के तैयार कर लेंगे। और डो हमें हार्ड नहीं लगाना है, बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगा के हमें तैयार कर लेना है। तो बिल्कुल जैसे रोटियों का डो लगता है वैसे ही हमें ये डो लगा के तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और डो लगा के परफेक्टली तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से मेरा डो लग गया है। अब हमारे यहाँ पॉलीथीन तो होती है, इसमें मैंने अपने डो को रख दूंगी, जिससे डो हमारा टाइट भी नहीं होगा, बिल्कुल सॉफ्ट डो हमारा बना रहेगा। तो इसी तरीके से देखिए रख दिया है। अब इसमें से थोड़े थोड़े पेड़े निकालते जाएंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लेंगे और पूरी की साइज की रोटियों को बेल के हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं उसी साइज की हमें लोइयाँ बनानी है और उसी साइज की हमें पूड़ियों को बेल के तैयार कर लेना है। तो गुजिया बहुत इजी तरीका है मावा गुजिया बनाने का, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपके साथ ये तरीका शेयर किया है। आप भी घर बैठे इसको बना सकते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने अपनी पूड़ी को बेल के तैयार कर लिया है और बहुत आसान तरीके से भी हमारी पूड़ी बिल के तैयार हो चुकी है। अब गुजिया मेकर लेंगे और इस पूड़ी को उसमें सेट कर देंगे। तो गुजिया मेकर ले लिया है और जो रोटी को इसमें लगा देंगे और एक चम्मच हम अपना मावा लेंगे, यानी कि जो हमने फिलिंग मावा की बना के रखी है। तो एक छोटे चम्मच हम मावा की फिलिंग उठाएंगे और अपनी गुजिया में रख देंगे और इसको अच्छे से हाथों से दबा देंगे। तो ये गुजिया हमारी भर के अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो मैंने ये मैदा का घोल बना के रख लिया था, इसको मैंने प्रेस कर देंगे और बढ़िया सा इसको दबा देंगे। तो ये गुजिया हमारी बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, परफेक्टली हमारी गुजिया बन के तैयार हो जाएगी। अब इसको अच्छे से दबा देंगे। तो सारी गुजिया में ऐसे ही बना के तैयार कर लेना है। तो है ना आसान तरीका, मावा गुजिया बहुत जल्दी और इसी तरीके से बन के तैयार हो जाती है। तो भाई हम तो बिगर होली के भी इनको एंजॉय कर लेते हैं। और होली की तो जान है गुजिया, अगर गुजिया नहीं तो होली नहीं, क्योंकि हर घर में गुजिया बनना ही बनना है और बहुत ज़बरदस्त हमारा नाश्ता है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इसी तरीके से मैंने सारी गुजिया को भर के तैयार कर लिया है। तो 1 बाय 1 सारी गुजिया मेरी भर के तैयार हो चुकी हैं। तो आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। होली है और गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुजिया के बिना तो होली भी अधूरी है। तो इसी तरीके से मैंने ऑयल लगा दिया है। अब एक बैच इसकी मैंने गुजिया को डाल दिया है। तो इसको उलट पलट करके सेक के अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो ये आराम से 1 मिनट में सिक्के हमारी तैयार हो जाएंगी। उलट पलट करते रहेंगे, क्योंकि ऑयल के टेम्परेचर को लो रखना है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर अपनी गुजिया को नहीं सेकना है। तो इससे हमारा जो गुजिया है वो अंदर तक भी सिक जाएगी, बढ़िया हमारी गुजिया सिक के तैयार हो जाएगी। तो किस किस को गुजिया पसंद है एक बार कमेंट्स करना तो बनता है। होली आज ही है तो गुजिया भी बनाना तो बनता है। पहले बनाइए बाद में बनाइए, लेकिन बनाना तो है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो देखिए एक बैचेस की मेरी गुजिया सीख गई है, सारे बैच मैंने ऐसे ही सेक के तैयार कर लिए हैं। तो देखिए एक प्लेट भर गई है फुला फुल। तो इसी तरीके से हमने गुजिया बना के तैयार कर ली है। तो होली ना हो तो गुजिया ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। होली को एंजॉय कीजिए, गुजिया को बनाइए, खाइए। तो देखिए अंदर से भी फीलिंग बहुत बढ़िया सी भरी है। तो आज की गुजिया की रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।